नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चुनाव का मौसम है। वैसे भारत में जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता तब तक तो चुनाव, मुझे लगता है कि साल के 365 दिन भारत में कहीं ना कहीं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश चुनावी मोड में होता है। और जब देश चुनावी मोड में हो तो राजनेताओं को फुर्सत कहाँ। इन दिनों महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। आगामी 15 जनवरी को 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है बीएमसी का, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसमें जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां जो चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी ने के अन्नामलाई को बुलाया, बीजेपी योगी आदित्यनाथ को बुला रही है, बीजेपी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बुला रही है, वैसे ही एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मुंबई और महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मित्रों मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल आइडिया के आप वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, बातें पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और यदि बात आपको पसंद नहीं भी आती है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि मित्रों, हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, यहां आजादी है कि हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, और मीडिया एक ऐसा माध्यम है मित्रों जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिबिंब होता है, और इन तीनों पर नियंत्रण करने का काम भारत में जो परंपरा है उसके आधार पर संविधान के जो तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन पर ईमानदारी से नियंत्रण का अधिकार दिया गया है पत्रकारिता को। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि बहुत कम लोग हैं। प्रायः पत्रकारिता भी, मीडिया भी हमारे यहाँ बटी हुई है, दो स्पष्ट भागों में बटी हुई है। हमारा प्रयास होता है कि नहीं, हम हर उस राजनीतिक दल, हर उस राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक दल की नीति और हर राजनीतिक कैरेक्टर की नीयत का विश्लेषण करके उसके गुण और दोष के आधार पर आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि हम सभी एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सके। और वीडियो बताऊं मैं आपको, हम जो दर्शक होते हैं ना, या जो अखबार के पाठक होते हैं, समाज के अंदर पॉलिटिशियन पर एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। हम जो माहौल तैयार करते हैं ना, वो माहौल अगर सकारात्मक माहौल है तो निश्चित रूप से ये प्रभावित करता है राजनीति को। इसीलिए मैंने कहा, हमारा प्रयास होता है पॉलिटिकल आइडिया के मन से कि बिना किसी पक्षपात के, किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नैरेटिव चलाए बगैर, क्या हम अपनी बात देश की जनता के समक्ष रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसका प्रयास है हमारा। अब कितना सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, ये तो प्रमाण पत्र आपसे मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बातें पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। तो आज हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया मित्रों। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मित्रों, भारत वह देश है, भारत वह देश है जहां एक हिजाब वाली भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। सच कहा है, कहीं से भी झूठ नहीं कहा। वैसे तो ये राजनीतिक बयान है और कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो आज मैं उधर नहीं जाता। मैं कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से निकल कर आता है, और उसका हम पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने संघ आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में चुनाव प्रचार करने के दौरान कहा। मित्रों, महाराष्ट्र में इधर के दिनों में अगर देखेंगे 10 वर्षों के अंदर, तो असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र में विधानसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक लगातार चुने जा रहे हैं। 2014 में चुने गए, फिर अभी 2024 में भी खाता खोलने में कामयाब रही है एआईएमआईएम। जहां तक बीएमसी के चुनाव का मामला है, तो पिछली बार 2017 में भी 2 पार्षद एआईएमआईएम के चुनाव जीतने में बीएमसी में कामयाब रहे थे। इस बार अधिक सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, 2 मतलब
ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए लगातार एआईएमआईएम लगी हुई है, लेकिन दो बयान काफी चर्चित रहे। पहला है कि नागपुर में उन्होंने जो कहा, नागपुर में कहा कि मुसलमानों को केवल वोटर बन के रहना नहीं चाहिए। अब तक क्या रहा है कि अब तक मुसलमान केवल वोट बैंक बन के रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो, चाहे वो एनसीपी के रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो। उन्होंने नाम लिया अजीत पवार का, शरद पवार का। तो इसके आप वोटर बन के मत रहिए, बल्कि आप प्रतिनिधित्व की बात कीजिए, अपनी शेयर की बात कीजिए, हिस्सेदारी की बात कीजिए। एक बात उनका कहना था क्या कि मुसलमानों की हिस्सेदारी का मतलब होता है एआईएमआईएम का हिस्सेदारी। ओवैसी के कहने का मतलब यही था कि मुसलमानों का हिस्सेदारी मतलब एआईएमआईएम की हिस्सेदारी, मतलब मुसलमान मतलब एआईएमआईएम, ये ओवैसी का कहना था। तो मित्रों सीधा मामला निकल कर बनता है। स्पष्ट कहा ओवैसी ने कि मजलिस को अपनी पॉलिटिकल एजेंसी बनाइए, मतलब अपना प्रतिनिधि बनाइए। मित्रों तब तो फिर भारत का लोकतंत्र और भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र रह गया। आप कहेंगे कि नहीं मजलिस कर रही है गलत, तो बीजेपी कैसे नहीं गलत कर रही है। मैं इस बात से सहमत हूं। आप ये कह सकते हैं इसके बारे में कि शिवसेना तो मराठाओं की पार्टी है, मैं भी सहमत हूं, उससे भी सहमत हूं। लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते ना कि इस तरह का बयान देना, जिस बात की चर्चा ओवैसी ने किया कि एक हिजाब वाली भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है, मतलब इसलिए कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक इस्लामिक देश नहीं है। नाम लेकर कहा ओवैसी ने कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वैसे पाकिस्तान में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनी है, बांग्लादेश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनी है। भले ही अभी हिजाब वालियों को, शेख हसीना को देश बदर कर दिया गया, बेगम जिया सत्ता से बाहर, मतलब अब तो उनका इंतकाल भी हो गया, खैर, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में हिजाब वालियां पाकिस्तान और बांग्लादेश भी प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन यह क्यों बनी है पता है? इसलिए कि भले ही पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन संस्कार भारत वाला है। इसीलिए महिला होते हुए बेनजीर भुट्टो वहां पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन गई। पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर किसी भी इस्लामिक देश बताइए दुनिया का जहां पर कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी हो? सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। आज वर्तमान में ईरान की स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है। वहां लड़कियां खामनेई की फोटो से को जलाकर सिगरेट पी रही है। क्यों? आंदोलन का सबसे मूल आधार क्या है? आजादी, महिलाओं की आजादी। तो आज के दिन असदुद्दीन ओवैसी को यह बात भी कहनी चाहिए थी जब उन्होंने कहा कि वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है भारत के पास, इसलिए भारत में कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन सकती है, कोई हिजाब वाली भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत में एक संविधान है, भारत में इस्लामिक सरकार नहीं है, अन्यथा भारत में कोई भी हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। पाकिस्तान बांग्लादेश में इस्लामिक देश होते हुए भी चूंकि संस्कार भारत का है, संस्कृति भारत की है। मित्रों संस्कृति किसी किताब में लिखी नहीं होती, संस्कृति विकसित होती है, सभ्यताएं विकसित होती है। नहीं, आप किसी दुकान का, आप किसी ब्रांड का, आप किसी कंपनी का बायलॉज बना सकते हैं, नहीं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप एक नियम कायदा तय कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में को मानने वाले लोग, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, इनके लिए ये मैनुअल है, इनको ये कामें करनी होगी, अन्यथा उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सभ्यताएं ऐसा नहीं होता। सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित होती है, समय के अनुसार विकसित होती है, परंपराएं विकसित होती है। कोई जन्म नहीं लेता, जन्म लेती है नियम और कायदे, कानून जन्म लेता है। तो ये भारत का संस्कार ही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनी और शायद आगे भी बन जाए। सहमत है या नहीं सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सवाल था आज मेरा दो आपसे ओवैसी के बयान के आधार पर। पहला उन्होंने कहा कि नहीं मुसलमानों को एआईएमआईएम को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए, कंप्लीट गलत है, सोच के बताइएगा। मुसलमानों का प्रतिनिधि एआईएमआईएम अगर है, अगर
केवल AIMIM को ही मुसलमानों को वोट देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है कि भारत सेकुलर नहीं रहा। हर दल को उसके नीति और उसके कार्यक्रमों के आधार पर वोट मिलना चाहिए। AIMIM क्या होगी? सेकुलर होगी या कम्युनल पार्टी है? बताइए आप। अन्य दल, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और जितने भी राजनीतिक दल हैं इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मान लिया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया है, सही है, लेकिन नाम में भी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी है ना। लेकिन AIMIM का नाम क्या है? ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन है। कहां से सेकुलर? कहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान? मित्रों बताऊं, मैं आपको देश चलाने के लिए जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से, उसमें बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रावधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहुदलीय 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 लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। और इस बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों के अंदर भी लोकतंत्र पहली अनिवार्य शर्त है। अगर दल के अंदर लोकतंत्र नहीं है तो फिर वो दल भारत में लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। आप बताइए कि क्या AIMIM लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है? आप कहेंगे कि बीजेपी में भी चुनाव नहीं होता, मान लिया। आप कहेंगे कांग्रेस में भी नहीं होता, मान लिया। इसका मतलब है कि AIMIM भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल नहीं है। हाँ, यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। लेकिन एक मामले में तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बीजेपी में कोई जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन AIMIM का इतिहास अब तक क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में किसी इम्तियाज जलील को या किसी वारिस पठान को आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं क्या? नहीं। किसी हिजाब वाली मोहतरमा को असदुद्दीन ओवैसी क्या अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं क्या? यह सवाल है। अगर यह सवाल का जवाब असदुद्दीन ओवैसी के पास नहीं है तो आप बताइए मित्रों कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को लोकतंत्र और संविधान की बात करने का अधिकार है? कई दर्शक, जब मैं ऐसा सवाल पूछता हूं, जब सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है तो लोग जवाब देते हैं, उदाहरण देते हैं मोदी का। जब सवाल मैं मोदी से करता हूं तो लोग जवाब देते हैं कि राहुल गांधी का। जब मैं सवाल मोदी से करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। जब मैं सवाल नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से करता हूं तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कितना पैसा दिया। और मुझे लगता है कि यही मेरी जीत है कि जब मैं जिसकी शिकायत करता हूं, जिसके बारे में, जिसके गुण दोष की व्याख्या करता हूं, विश्लेषण करता हूं आपके समक्ष, तो आपको लगता है कि मैं आपके किसी पसंद के नेता की बखिया उधेड़ रहा होता हूं। यही मेरी सफलता है मित्रों। एक उदाहरण है, कहा जाता है, मैं तो उसका गवाह नहीं रहा हूं, लेकिन कहा जाता है एक वरिष्ठ अभिनेता अजीत के बारे में कि अजीत कि अपने ही किसी फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए थे। अपने ही किसी फिल्म को देखने के लिए गए थे। यह किंवदंती है या सच है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है ऐसा ही है अजीत के बारे में और प्राण के बारे में। और उस फिल्म में, जिस फिल्म को ये देखने गए थे, उस फिल्म में ये खुद खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। जब फिल्म समाप्त हुआ तो लोगों की नजर गई इन्हीं अजीत और प्राण के ऊपर, तो लोगों ने इनके ऊपर जो है गालियों की बौछार कर दी। लोग कहते हैं कि शायद चप्पल भी चला दिया था। तो जब कमेंट मांगा गया प्राण से और अजीत से तो उन्होंने कहा कि यह मेरी सफलता है। इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी भूमिका का सच्चा निर्वाह किया है। इसीलिए इनको लगा कि यही अजीत है, यही प्राण है जो वहां सच में विलेन था। इसका मतलब है कि मैं अभी कलाकार के रूप में जिंदा हूं, ठीक है। तो अगर मैं जब किसी राजनेता की बखिया उधेड़ने का प्रयास करता हूं और जब दर्शकों को लगता है कि उनकी पसंद के नेता की बखिया उधेड़ी जा रही है
तो वो दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ मुझे बताते हैं, मैं किसी न किसी पार्टी को मत देता होऊंगा, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है मित्रों। लेकिन मैं ईमानदारी से बताने का प्रयास करता हूं कि पॉलिटिकल आइडिया के मन से मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नैरेटिव चलाने का प्रयास नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि हर उस राजनीतिक दल को भारत के हित में काम करने लायक बनाया जाए, और यह काम केवल जनता के दबाव से ही संभव है। हमारे आप जैसे मतदाता जब अपनी पसंद की पार्टी को भी सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करेंगे ना, तो आपकी जो पसंद की पार्टी नहीं है वह भी आपके रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि जब किसी भी राजनीतिक दल को यह लगेगा कि हमारे बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होगा, अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होगा, तभी वो अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। अन्यथा केवल मुझे और आपको बेवकूफ बनाकर वोट बैंक की राजनीति करेंगे। मानेंगे या नहीं मानेंगे सोचिएगा जरूर, ठीक है, और सोचकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।